नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। एक कहावत है, आप जैसा करते हैं वैसा ही भरते भी हैं, और यही हुआ कश्मीर में सैयद अली शाह गिलानी के लिए। आज की तारीख बहुत अहम है। आज उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से अपना नाता तोड़ लिया, या फिर यूं कहें कि उन्हें इस बात के लिए मजबूर किया गया जिस पाकिस्तान के आशीर्वाद से और उसके समर्थन से वो कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे थे, उसी पाकिस्तान की नज़रों में वो गिर चुके हैं। इसीलिए सैयद अली शाह गिलानी को हुर्रियत को बाय बाय कहना पड़ा। कश्मीर का बच्चा बच्चा इस नाम से वाकिफ है। जब भी कश्मीर घाटी में कुछ भी ऐसी घटना होती थी तो एयरपोर्ट के पास उनका घर है। सैयद अली शाह गिलानी एक बुजुर्ग नेता हैं, 91 साल के। जब कश्मीर का भारत में विलय हुआ था तब उनकी उम्र महज 18 साल की थी। कई बार ऐसे मौके आए जब सैयद अली शाह गिलानी के घर जाने का मौका मिला। एक दो बार उनसे बात भी हुई मेरी, और मुलाकात भी हुई। कश्मीर में उनकी एक अलग छवि रही, और इतने बड़े नेता जो 26 पार्टियों का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहते हैं, और उसके चेयरमैन के पद से उन्हें रुखसत होना पड़ा। वो कहते हैं ना, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, और ठीक यही हुआ सैयद अली शाह गिलानी के साथ। 1993 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बना था, छोटी छोटी पार्टियों को मिला करके। पार्टियों ने संगठन कह सकते हैं जो अलगाववादी संगठन है। आज की तारीख में कश्मीर में क्या हो रहा है? अलगाववादी अलग थलग पड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। जिस तरीके से सैयद अली शाह गिलानी ने छोड़ा हुर्रियत, वो भाग रहे हैं, और आतंकवादी दनादन मारे जा रहे हैं। कश्मीर का डोडा जिला तो आतंकवाद फ्री हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ अचानक कि पाकिस्तान की नज़रें टेढ़ी हो गई गिलानी को लेकर? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की आंखों में ही चुभने लगे गिलानी, जो गिलानी कभी उसके आंखों के नूर होते थे, आंखों के तारे हुआ करते थे। इसके पीछे हमें लौट कर पिछले साल अगस्त महीने में जाना पड़ेगा, जब हिंदुस्तान ने एक बड़ा फैसला लिया। फैसला धारा 370 को हटाने का, और फिर कश्मीर के लिए, भारत के दूसरे लोगों के लिए कश्मीर में नागरिकता के रास्ते खोलने का। और बस यहीं से पाकिस्तान गिलानी से उम्मीद लगाए बैठा था कि इस फैसले के बाद, मोदी सरकार के इस फैसले के बाद, वहाँ पर वो आतंकवादी घटनाएं करें, वो वहाँ पर अशांति फैलाएं। लेकिन बुजुर्ग गिलानी इस मामले में नाकामयाब रहे, और धीरे धीरे अगस्त से होते होते इस जून महीने तक आते आते वो ISI ने उन्हें डंप कर दिया। दूध में मक्खी की तरह गिलानी को बाहर निकाल कर फेंक दिया, और इसीलिए मजबूरी में सैयद अली शाह गिलानी ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को अलविदा कह दिया। उन्होंने एक ऑडियो मैसेज जारी किया कि आखिर उन्हें क्यों छोड़ना पड़ा। वो तो दिखावे के लिए बात है, पर्दे के पीछे की कहानी यही है कि पाकिस्तान और ISI ने उनसे हाथ खींच लिया था। वो गिलानी जिसको कश्मीर में बाप जान के नाम से जाना जाता था, जो पहले इमाम रहे, 2 बार विधायक रहे, कश्मीर का बच्चा बच्चा और चप्पा चप्पा इस बुजुर्ग नेता को जानता था। जब भी कश्मीर घाटी में कोई घटना होती थी तो लोग उनकी तरफ उम्मीद लगाए बैठते थे। उसके एक इशारे पर, यानी अली शाह गिलानी के एक इशारे पर, बच्चे पत्थर से लेकर AK-47 तक उठा लेते थे। वो जो कहते थे वही होता था, और वो सैयद अली शाह गिलानी आज की तारीख में अलग थलग पड़ गया। ISI ने भी आखिरकार उनसे हाथ खींच लिया। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि बन गई थी करीब 2-3 महीने पहले ही, जब पाकिस्तान और वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने देख लिया कि अब गिलानी में कोई ताकत बची नहीं है, उनके कहने पे कश्मीर में कुछ हो नहीं पा रहा, तो इसीलिए उसने धीरे धीरे समर्थन करना छोड़ दिया। एक दौर था करीब 3 दशक तक वो हमेशा, यानी सैयद अली शाह गिलानी इस बात को कहते रहे कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ मिले। पाकिस्तान परस्त राजनीति, अलगाववादी वो संगठन चलाते रहे, और हमेशा उनकी यही ख्वाहिश रही कि किसी तरीके से कश्मीर और पाकिस्तान एक हो जाए। आपको याद होगा पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ जब दिल्ली आए थे तब भी गिलानी की मुलाकात हुई थी, और मुशर्रफ की बात को उन्होंने ठुकरा दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बातचीत इसके अलावा भी किसी और मसले पर होनी चाहिए। लेकिन वो कश्मीर और पाकिस्तान एक हो, इससे बिल्कुल टस से मस होने को तैयार नहीं थे, और उसी गिलानी को आज पाकिस्तान ने और ISI ने बिल्कुल डंप कर दिया है। एक दौर था जब उमर अब्दुल्ला
कश्मीर के मुख्यमंत्री हुआ करते थे जम्मू कश्मीर की, और आतंकवादी घटनाएं चरम पर थी, तो वो गिलानी के पास गए थे ये कहने के लिए, अपील करने के लिए उनके लोग गए थे कि अगर गिलानी अपील करते हैं तो कश्मीर में लोग हथियार नहीं उठाएंगे, और गिलानी ने ऐसा किया भी। एक वो दौर था जब उनके एक इशारे पे, उनके एक कहने पे कश्मीर की घाटी में वही होता था। लेकिन जब से धारा 370 हटा और कश्मीर में एक नई सुबह आई, उसके बाद से धीरे धीरे केंद्र सरकार की रणनीति के तहत ये अलगाववादी संगठन और गिलानी अप्रासंगिक होते गए, और आखिरकार एक ऐसी नौबत आई जब अली शाह गिलानी को हुर्रियत, जिसको उन्होंने खुद बनाया, बढ़ाया और इतनी मुकाम तक पहुंचाया, उससे अलविदा कहना पड़ा। वो अपने बेटे नईम गिलानी को हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बागडोर देना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान और आईएसआई इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। पाकिस्तान में जिस हुर्रियत अब्दुल्ला गिलानी को उन्होंने वहाँ का संयोजक बना रखा था, उसका भी तख्ता पलट हो चुका है। यानी एक तरीके से कहें तो कश्मीर की घाटी में गिलानी और उनका वो दौर आज ख़त्म हो गया, जब उन्होंने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बाय बाय कहा, या फिर कह लें कि उन्हें पाकिस्तान और आईएसआई ने इसके लिए मजबूर किया, और ये कह सकते हैं कि कश्मीर में शांति की तरफ एक और कदम बढ़ा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।